नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं सामाजिक समूह। हम इसमें सामाजिक समूह के बारे में पढ़ा, फिर प्राथमिक समूह पढ़ा। आज पढ़ेंगे द्वितीयक समूह यानी सेकेंडरी ग्रुप। कूले ने द्वितीयक समूह की अवधारणा नहीं दी। द्वितीयक समूह के संदर्भ में कहा जाता है कि जो प्राथमिक नहीं है वह द्वितीयक समूह है। यानी कूले ने द्वितीयक समूह की बात कहीं भी नहीं कही थी, उन्होंने केवल प्राथमिक समूह के बारे में विस्तृत वर्णन किया था। पर यह कहा जाता है कि जो प्राथमिक संबंध नहीं है वो क्या है, समूह नहीं है, वो द्वितीयक समूह है। एंथनी गिडेन्स ने द्वितीयक समूह को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक द्वितीयक समूह मनुष्यों की संख्या है जो नियमित रूप से मिलते हैं, लेकिन जिनके संबंध यानी जिनके जो आपसी संबंध क्या है, अवैयक्तिक होते हैं। उनमें उन व्यक्तियों के संबंध प्रगाढ़ नहीं होते। ये लोग सामान्यतः एक दूसरे के निकट तब आते हैं जब उनके कुछ व्यवहारिक और निश्चित काम होते हैं। गिडिन्स ने द्वितीयक समूह के उदाहरण में कमेटी या क्लब का उदाहरण का उल्लेख किया है। द्वितीयक समूह की विशेषताएं इस प्रकार है। बड़ा आकार। द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है, जैसे व्यावसायिक संगठन, राजनीतिक दल, सेना, विश्वविद्यालय, कॉलेज, राष्ट्र। चूँकि इन समूहों का निर्माण जानबूझकर किया जाता है, इसलिए द्वितीयक समूह को लोग एक समिति की संज्ञा दी जाती है। लोगों की एक समिति की संज्ञा दी जाती है। अवैयक्तिक संबंध। द्वितीयक समूह के सदस्य एक दूसरे को वैयक्तिक रूप से नहीं जानते। उनके संबंध अनौपचारिक होते हैं। लोगों के मध्य अंतःक्रिया कम मात्रा में पाई जाती है। शारीरिक समीपता होना अनिवार्य नहीं है। संबंधों का आधार संविदा होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। संविदा का उल्लंघन पर दंड का प्रावधान होता है। अस्थायी संबंध। सदस्यों के संबंध अस्थायी प्रकृति के होते हैं, जानबूझकर निर्मित किए जाते हैं। सदस्यता ऐच्छिक तथा अल्पकालिक होती है। द्वितीयक समूह में व्यक्ति के सीमित स्वार्थों की पूर्ति होती है, न कि संपूर्ण। विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक पर्पज। द्वितीयक समूह में सदस्य आपसी संबंधों को किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाते हैं। द्वितीयक समूह का कार्य क्षेत्र असीमित होता है। द्वितीयक समूह संख्या में बहुत अधिक पाए जाते हैं। द्वितीयक समूह में प्राथमिक समूह पाए जाते हैं। एक ही संख्या में काम करने वालों में कुछ अभिन्न मित्र भी होते हैं। द्वितीयक समूह के बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारी आपसे शेयर करता हूँ मैं। रॉबर्ट बीयरस्टेड ने व किंग्सले डेविस ने द्वितीयक समूह को नकारात्मक ढंग से परिभाषित किया है। बीयरस्टेड वे सभी समूह जो प्राथमिक नहीं हैं द्वितीयक हैं। किंग्सले डेविस द्वितीयक समूह उन सब का विरोधी रूप है जो प्राथमिक समूह के बारे में कहा गया है। आगमन निम्काफ द्वितीयक समूह उन सब का द्वितीयक समूह घनिष्ठता में कमी के आधार पर परिभाषित किया। यानी आगमन निम्कार ने यानी जो द्वितीयक समूह किसे माना, जो घनिष्ठता की कमी के आधार पर जो निर्मित समूह हैं वो द्वितीयक समूह हैं। कूले द्वितीयक समूह के अनुसार द्वितीयक समूह वे समूह हैं जिनमें घनिष्ठता का अभाव होता है और सामान्यतः उन विशेषताओं का भी अभाव होता है जो प्राथमिक व अर्ध प्राथमिक समूह में पाई जाती है। सेना, राजनीतिक दल, बड़े व्यापारिक संघ, विश्वविद्यालय, कॉलेज, राष्ट्र, कारखाना, कॉरपोरेशन, अस्पताल, रेड क्रॉस सोसाइटी, मजदूर यूनियन, क्लब, कमेटी, स्वयंसेवी संस्थान, एनजीओ आदि द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं। द्वितीयक समूह में घनिष्ठता की कमी के कारण बोगार्डस ने कहा है कि द्वितीयक समूह का पारस्परिक संबंध छुओ और जाओ प्रकृति का होता है। ऐसे ही विचार किंग्सले डेविस के भी हैं। पी.एच. लैंडिस ने द्वितीयक समूह को शीत जगत का प्रतिनिधि कहा, क्योंकि समूह में व्यक्ति की जगह हितों को महत्व दिया जाता है। सदस्यों के मध्य उदासीनता पाई जाती है। संबंधों में घनिष्ठता का अभाव होता है। चूँकि द्वितीयक समूह जानबूझकर विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए किम्बाल यज्ञ ने इसे विशेष हित समूह कहा है। द्वितीयक समूह के महत्व को बताते हुए एंथनी गिडिन्स ने कहा है कि हमारा जीवन सुबह से शाम तक द्वितीयक समूह में गुजरता है।
दुर्खिम ने प्राथमिक व द्वितीयक समूह की चर्चा क्रमशः यांत्रिक व सावयवी समाज के रूप में की है। यांत्रिक समाज के अंतर्गत लोग समान प्रकार से सोचते हैं, वे एक जैसे विचार रखते हैं, उनकी मानसिकता व संवेग भी एक जैसे होते हैं। यह समाज किसी भी जनजातीय समाज की तरह अविकसित होता है। ऐसे समाज में दमनकारी कानून, सामूहिक चेतना पाए जाते हैं तथा समाज अविभेदीकृत होता है, जिसे उसने प्राथमिक समूह कहा है। वहीं सावयवी समाज को स्पष्ट करते हुए दुर्खिम लिखते हैं कि इस समाज का आधार संविदा कॉन्ट्रैक्ट है, संबंध संविदात्मक होते हैं, कानून प्रतीकात्मक होते हैं तथा विभेदीकरण पाया जाता है, जैसे दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद के समाज, बॉम्बे के समाज। प्राथमिक व द्वितीयक समूह में अंतर। अब हम पढ़ेंगे प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह में अंतर। प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है, जबकि द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है। प्राथमिक समूह की सदस्य संख्या कम होती है, जबकि द्वितीयक समूह की सदस्य संख्या अधिक होती है। प्राथमिक समूह में शारीरिक समीपता पाई जाती है, द्वितीयक समूह में शारीरिक समीपता अनिवार्य नहीं है। प्राथमिक समूह में संबंध घनिष्ठ व वैयक्तिक होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में अवैयक्तिक व औपचारिक होते हैं। प्राथमिक समूह के संबंध सर्वांगीण होते हैं, वहीं द्वितीयक समूह के संबंध एकमात्र सीमित होते हैं, उद्देश्यों तक बंधे होते हैं। प्राथमिक समूह का नियंत्रण नैतिकता और परंपरा पर आधारित होता है, जबकि द्वितीयक संबंधों में नियंत्रण कानूनी होता है। प्राथमिक समूह संबंध उन्मुख होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह का संबंध उद्देश्य उन्मुख होता है। प्राथमिक समूह के संबंध स्वयं साध्य होते हैं, जबकि द्वितीयक संबंधों में साधन की तरह प्रयोग किए जाते हैं। प्राथमिक समूह की सदस्य अनिवार्य होती है, जबकि द्वितीयक संबंधों में सदस्यता अनिवार्य नहीं होती है। प्राथमिक समूह में हम की भावना अनिवार्य पाई जाती है, जबकि द्वितीयक में सामान्यतः नहीं पाई जाती है। प्राथमिक समूह सामूहिकता को जन्म देते हैं, वहीं द्वितीयक समूह व्यक्तिवाद को जन्म देते हैं। प्राथमिक समूह सार्वभौमिक होते हैं, वहीं दूसरी ओर द्वितीयक समूह सार्वभौमिक नहीं होते हैं। प्राथमिक समूह में व्यक्ति सरलता से अनुकूलन करता है, वहीं द्वितीयक समूह में अनुकूलन में कठिनाई होती है। प्राथमिक समूह में संबंध आंतरिक होते हैं, दिखावे के नहीं, वहीं द्वितीयक समूह में संबंध बाह्य व दिखावे के होते हैं। प्राथमिक समूह की संख्या कम होती है, वहीं द्वितीयक समूह की संख्या अधिक होती है। प्राथमिक समूह में द्वितीयक समूह पाया जाता है, जबकि द्वितीयक समूह में प्राथमिक समूह नहीं पाया जाता, जबकि द्वितीयक समूह में प्राथमिक समूह पाए जाते हैं। प्राथमिक समूह में व्यक्ति का महत्व होता है, जबकि द्वितीयक समूह में परिस्थिति का महत्व होता है। भाई आपका स्टेटस क्या है, उसका महत्व होता है। द्वितीयक समूह के कुछ प्रकार्यात्मक पक्ष भी हैं, जैसे सामाजिक परिवर्तन व प्रगति में सहायक, व्यक्ति की में जागरूकता पैदा करते हैं, श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण को प्रोत्साहित करते हैं, सामाजिक नियंत्रण में सहायक होते हैं, अवसर के माध्यम उपलब्ध कराते हैं, दक्षता को बढ़ावा देते हैं, दृष्टिकोण को विस्तारित करते हैं। ये सब द्वितीयक समूह के उदाहरण या उसके प्रकार्यात्मक पक्ष हैं। प्राथमिक व द्वितीयक समूह केवल आदर्श प्रारूप हैं, जिनका केवल अध्ययन व विश्लेषण से गुण बनाना है। वहीं प्राथमिक समूह का निर्माण द्वितीयक समूह से होता है। इस प्रकार से ये द्वितीयक समूह की अवधारणा पूर्ण हुई। आगे का हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।